दोस्तों, मैं अब्दुल हसीब आपका अहमद उर्दू क्लासेस में स्वागत करता हूं। आपका इस्तकबाल है। आइए आज हम सवालात के सिलसिले को शुरू करते हैं। जो हमारा सिलसिला और सीरीज़ चल रहा है उसका आज ये 9वां हिस्सा है, जो सीटेट एमपीटेट रीट की पेडागॉजी की क्लास है और पेडागॉजी के लिए बहुत ही अहम होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिला ताख़ीर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजकर उनकी भी कामयाबी में अपना एक किरदार और दोस्ताना सलूक अदा करें। आइए बिला ताख़ीर हम पहले सवाल पर आते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, क्या है? जूनियर सतह पर उर्दू ज़बान की तदरीस का ताल्लुक़ है, यानी किससे है? प्राइमरी स्तर पर नहीं बल्कि जूनियर स्तर पर जो है उर्दू ज़बान की तदरीस का ताल्लुक़, यानी उर्दू भाषा की शिक्षण का जो है संबंध किससे है? यानी जो प्राइमरी स्तर से छोड़कर जूनियर स्तर पर उर्दू ज़बान को पढ़ाया जा रहा है तो नीचे दिए गए ऑप्शन में उससे क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है पढ़े हुए मवाद के बारे में तनक़ीदी गौर व फ़िक्र से ताल्लुक़ है। दूसरा है तख्लीक़ी तहरीर के लाजमी होने से। और तीसरा ऑप्शन है उर्दू के क़वायद के उसूल को जानने से। चौथा है हरूफ़ तहज्जी के जानने से, यानी वर्णमाला के जानने से। तो साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। क्यों? इसलिए कि जूनियर स्तर पर उर्दू भाषा की शिक्षण का जो संबंध है वो ये है कि जो पढ़े हुए मवाद हैं, यानी जो टॉपिक बच्चों ने पढ़ा है उसके बारे में बच्चों में तनक़ीदी गौर व फ़िक्र पैदा हो, यानी आलोचनात्मक उनके अंदर सोच विचार का विकास होना चाहिए। तो ये जूनियर स्तर पर उर्दू ज़बान की तदरीस का ताल्लुक़ रखता है। अगला सवाल है, ज़बान की क्लास में जामे तालीम का माहौल बनाने के लिए ज़रूरी है कि क्या ज़रूरी है? यानी अब की के बाद आपको ये ऑप्शन में से जोड़ना है। पहला ऑप्शन है बच्चों की सभी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को मुतफ़र्रिक़ समई बसरी अशिया मुहैया कराई जाए। और तीसरा ऑप्शन है मुतफ़र्रिक़ ज़बानों की तालीम दी जाए। और चौथा ऑप्शन है बच्चों के साथ बड़ी नरमी से पेश आया जाए। आ जाए हो गया, यहाँ आया जाए है। तो आपको सही जवाब मुंतखब करना है। चलिए, तो इसका सही जवाब जो है वो ये होगा कि ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 दूसरे सवाल का सही जवाब होगा। क्यों होगा? पहले तो आप सवाल समझ लें। कह रहे हैं ज़बान की क्लास में यानी भाषा की कक्षा में जामे तालीम यानी समावेशी शिक्षा का माहौल बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या अनिवार्य है? तो कहते हैं कि दूसरा ऑप्शन सही है, यानी बच्चों को मुतफ़र्रिक़ कहते हैं अलग अलग समई बसरी अशिया मुहैया कराई जाए, यानी प्रत्येक बालकों को जो है समावेशी शिक्षा कक्षा शिक्षण में प्रत्येक बच्चों को अलग अलग शरब दृश्य सामग्री जो है उनको प्रदान की जाए, उनके लिए उसकी व्यवस्था की जाए। अगला सवाल है, दूसरी ज़बान सिखाने से मुताल्लिक़ सबसे कम अहम है। सवाल पढ़िएगा सही से। पूछा जा रहा है दूसरी ज़बान यानी दूसरी भाषा सिखाने से संबंधित सबसे कम अहम यानी सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? वालिदैन की हौसला अफजाई, यानी एक तो भाषा जानते हैं मादरी ज़बान, लेकिन दूसरी ज़बान उनको सिखाना है तो वालिदैन की हौसला अफजाई तो ज़रूरी है। हौसला हो गया है। चलिए हम इसको सही कर देते हैं। पहले हौसला अफजाई है, क्या है? हौसला अफजाई है, ये है हौसला अफजाई। दूसरा है ज़बान का इम्तिहान। और तीसरा ऑप्शन है आपका दिलचस्पी। और चौथा है मुअल्लिम का रवैया।
तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है ज़बान का इम्तिहान। क्यों, इसको आप समझ लें कि दूसरी ज़बान सिखाने में वालिदैन की हौसला अफजाई, यानी वालिदैन की तरफ से उनको प्रोत्साहन देना, उनके जो है हौसले को बढ़ाना, ये भी ज़रूरी है। और उस दूसरी ज़बान को जिसको बच्चे सीख रहे हैं उसमें उनके जो है रुचि भी होनी चाहिए, और जो टीचर सिखला रहा है उनको उसका रवैया, उसका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। ये भी सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ज़बान का जो इम्तिहान है, एक अभी बच्चा दूसरी भाषा सीखने जा रहा है, दूसरी ज़बान सीखने जा रहा है, और उससे आप दूसरी ज़बान का इम्तिहान लेंगे तो ये महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। इसलिए ये दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किस किस्म के सवालात बच्चों की लिसानी समझ का अंदाज़ा लगाने में मददगार होते हैं? यानी कह रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न जो है बच्चों के भाषाई विकास का अंदाज़ा लगाने में सहायता करते हैं। पहला ऑप्शन है सबक पर मबनी तफहीमी सवालात, दूसरा है तख़य्युल पर मबनी सवालात, और तीसरा है गौर व फिक्र वाले सवालात, और चौथा है अंदाज़ा लगाने वाले सवालात। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है सबक पर मबनी सवालात, ये भी बहुत ही मददगार होता है। यानी जो है सबक से, आपके पाठ से रिलेटेड जो है सवाल है, जिससे जो है पाठ आपको समझ में आ जाए, लेसन आपकी समझ में आ जाए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तख़य्युल पर मबनी सवालात यानी कल्पना पर जो मबनी सवालात हैं वो भी मददगार होते हैं। गौर व फिक्र बढ़ाने वाले यानी आपके अंदर जो है तर्क की क्षमता, सोचने की क्षमता को बढ़ाने वाले जो प्रश्न हैं, ये भी बच्चों की भाषाई विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों? इसलिए कि अंदाज़ा लगाने वाले जो सवाल हैं, जिसको आप एक अंदाजे से सवाल का जवाब दे रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये जो है बच्चों के भाषाई विकास में मददगार तो है लेकिन कम मददगार है। अगला सवाल है, दर्जा 5 के बच्चों का ज़बान का अंदाज़े क़द्र करने में कौन सा सवाल सबसे ज़्यादा अहम है? पूछ रहे हैं कि दर्जा 5 के बच्चे आपकी क्लास में हैं और आप एक टीचर हैं। कह रहे हैं अब बच्चों के ज़बान का यानी उनके भाषा विकास का आप मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो उनसे आप जो नीचे दिए गए सवाल हैं, इन चारों सवालों में से कौन सा सवाल पूछेंगे जिससे आप मूल्यांकन कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन होरी के पास कितने बैल हैं, दूसरा ऑप्शन होरी के बैलों के नाम बताओ, तीसरा है घीसू कैसा आदमी था, और चौथा ऑप्शन है होरी और घीसू में कौन ज़्यादा अक्लमंद है और क्यों? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी होरी और घीसू में कौन ज़्यादा अक्लमंद है और क्यों। जब आप बच्चों से पूछेंगे तो उनको सोचने का, उनके अंदर गौर व फिक्र करने का जज्बा पैदा होगा। वो सोचेंगे कि होरी और घीसू में कौन अच्छा है और अक्लमंद कौन है, क्यों है, उसका वजह और उसका सबब और उसका कारण पता लगाएंगे। तो इससे जो है बच्चों की जो है आप ज़बान का जो है मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला सवाल है, किसके अलावा मुंदरजा झैल में से कौन सी सरगर्मी ज़बान सिखाने में मददगार है? यानी इसमें से कौन मददगार नहीं है, ये आपको छांटना है। किसके अलावा पूछ रहे हैं, यानी 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो ज़बान के सिखाने में मददगार होंगे, लेकिन एक ऑप्शन मददगार नहीं होगा। कह रहे हैं बहस व मुबाहिसा। तो आप जानते हैं बहस व मुबाहिसा, वाद विवाद जो है, ये तो भाषा सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही योगदान देता है। और किसी वाक़े को बयान किया जाए, यानी कोई किस्सा कहानी सुनाई जाए, कोई वाक़या बतलाया जाए बच्चों को, तो इससे भी ज़बान को सीखने में सहायता मिलती है। और गीत के माध्यम से आप बच्चों को सबक वो जो है ज़बान सिखाते हैं। तो कौन मददगार नहीं है, यानी सबक याद कराना जो है ये ज़बान सिखाने में मददगार नहीं है। तो इसका भी सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन। अगला सवाल और 7वां सवाल है, जूनियर सतह पर कवायद पढ़ाने के इस्तक़राई तरीक़ा में, यानी खाली जगह है आपको भरना है, मुश्किल से आसान की तरफ जाते हैं या मिसाल की तरफ जाते हैं,
उसूल से मिसाल की तरफ जाते हैं, कवायद की दरसी किताब पर मरकूज़ रहते हैं। पूछा जा रहा है जूनियर स्तर पर कवायद पढ़ाने के इस्तिक़राई विधि में यानी आगमन विधि में क्या किया जाता है। वहाँ आप मुश्किल से आसान की तरफ जाते हैं, नहीं, मुश्किल से आसान की तरफ आप, तो फिर क्या होता है। तो साथियों आप जानते हैं कि आप आगमन विधि में मिसाल देते हैं और मिसाल से जो है बच्चे कुल्लिया अख्ज़ करते हैं, कायदा बनाते हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी मिसाल की तरफ जाते हैं इस्तिक़राई तरीक़ा में, मिसाल दे करके, उदाहरण दे करके जो है आप उसका कवायद, उसका जो है ग्रामर, उसका व्याकरण यानी नियम निकालते हैं। अगला सवाल है कौमी दरसियात के खाका 2005 के मुताबिक बच्चों की स्कूली ज़िंदगी में मुंदरजा झैल में से किससे जुड़ी होनी चाहिए। यानी NCF 2005 या राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों की स्कूली ज़िंदगी दर्ज झैल में से यानी निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होनी चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है इसमें से बच्चों की ज़िंदगी जो स्कूली ज़िंदगी है वो किससे जुड़ी होनी चाहिए, किससे संबंधित होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है सालाना इम्तिहान से यानी वार्षिक परीक्षा से। दूसरा ऑप्शन स्कूल के बाहर का माहौल, इससे जुड़ा होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है अहम तस्वुर, अहम ख़यालात से। चौथा है स्कूल का निज़ाम। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझ लिया होगा और इसका जवाब भी आपने मुंतखब कर लिया होगा। तो चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चों की जो है स्कूली ज़िंदगी जो है स्कूल के बाहर के माहौल से भी जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है और उसको सिर्फ स्कूल से ही रिलेटेड नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसको समाज में जाना है, स्कूल के बाहर के माहौल को भी कंडक्ट करना है। इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला सवाल है मुंदरजा झैल में से कौन सीखने में अहम है। यानी अधिगम में या कह लीजिए लर्निंग में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं नकल करना, दूसरा ऑप्शन है मानाखेज़, तीसरा है मरबूत करना और चौथा है रटकर याद करना। तो आप जानते हैं रटने का हमारे पेडागॉजी में कोई स्थान नहीं है। संबंधित करने का मानाखेज़ यानी जो कुछ है उसमें एक माना निकले, उसके अंदर से माना हो, कोई ऐसा अल्फाज हो जिसका कुछ माना हो। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नकल करना। सीखना यानी अधिगम जो है सब, अधिगम में सबसे अहम क्या है, अनुकरण है। अनुकरण द्वारा बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। तो सीखने में अहम सबसे क्या है, नकल करना है। अगला सवाल है बच्चों की ज़बान मुआशरे से राब्ते का नतीजा है, ये नज़रिया किसका है। आखिरी सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पूछा जा रहा है बच्चों की ज़बान यानी बच्चों की भाषा जो है मुआशरे से संपर्क का नतीजा है, ये किसका कथन या किसका नज़रिया है। पहला ऑप्शन है वाइगोत्स्की, दूसरा है पियाजे, तीसरा है चॉम्स्की और तीसरा है ऊपर के सभी, यानी तीनों का नज़रिया। तो साथियों इसका सही जो जवाब होगा वो है वाइगोत्स्की। आप जानते हैं वाइगोत्स्की जो हैं इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। ये कहते हैं कि भाषा जो है ये सामाजिक और सांस्कृतिक से संबंध का क्या है, एक फल है। इन्होंने यही तो कहा है, वाइगोत्स्की का कथन है कि बच्चे जो ज़बान सीखते हैं वो मुआशरे में सीखते हैं और मुआशरे और तहज़ीब के नतीजे में सीखते हैं, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क से जो है इनके अंदर भाषा का विकास होता है। और पियाजे का क्या सिद्धांत है, पियाजे का आप जानते हैं जीन पियाजे ने क्या दिया है, कौन सा सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसकी इन्होंने 4 अवस्था बतलाई है। कौन कौन, संवेदी, प्रेरक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। तो सबने पूरी की तो
इससे हो जाएगा आपका संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। और पूरी की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ति आपकी यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये पियाजे का सिद्धांत है। अगला है चौमस्की। चौमस्की ने भाषा विकास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण इनका नाम है। तो जानते हैं ये क्या कहते हैं? कहते हैं भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? चौमस्की ने। तो चौमस्की भाषा विकास का सिद्धांत चौमस्की का है। तो जी हाँ, पियाजे का भी हो गया, वाइगोत्स्की का भी हो गया और चौमस्की का भी हो गया। तो इसका सही जवाब जो यहाँ सवाल दिया गया है ये है ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।